साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिमांड वीडियो भी बनाते रहते हैं। इसी प्रकार ये वीडियो भी एक डिमांड वीडियो है। कुछ का सवाल था कि शायद हम कोमा यूज़ करते हैं या डबल कोमा यूज़ करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करें। इसके अलावा एक्सेल में और भी स्पेशल करैक्टर्स और सिंबल्स हैं जिनका हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं और उनका क्या क्या यूज़ है, ये सारा जानेंगे इस वीडियो में। तो इस मंथ तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। साथियों, कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अलावा और भी सिंबल्स होते हैं जिनका जिक्र मैं करूंगा इस वीडियो में कि उनका यूज़ हम फॉर्मूला में कहाँ पे करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इक्वल के साइन से। देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल मैंने दिए हुए ना, इक्वल के साइन से इक्वल टू का यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना होता है। चाहे हम सिंपली फॉर्मूला यूज़ करें, हमने इन दोनों का जोड़ करके देखना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल टू, सेल संख्या देंगे या फिर हम वैल्यू एंटर करेंगे, प्लस का साइन दूसरी वैल्यू या दूसरा सेल या दूसरा रेफरेंस हम कह सकते हैं, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का सम हो जाएगा। सिंपली हमने जब भी फॉर्मूला यूज़ करना होता है हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ब्रैकेट्स। आप देख रहे हैं छोटी ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे हम। एक्सेल फॉर्मूले के जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं उनको ब्रैकेट्स के अंदर दिखाने के लिए इनके एग्जाम्पल भी मैंने दिए, मैं साथ में एग्जाम्पल भी समझाता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया था, हमने ब्रैकेट्स में दिखाना है। दो तरीके से ब्रैकेट्स आपको बॉड मॉस आता होगा, तो सिंपली समझते इक्वल टू मैंने किया ये सेल, हम करते हैं प्लस ब्रैकेट स्टार्ट में यहाँ पे करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस दूसरा सेल। तो अब जो ब्रैकेट्स का हमारा पहला काम होगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होती है तो ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो 2 2 ज़ा 4, उसके बाद ऐड में हमारा 25 और 4 29 एंड फिर माइनस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। एंटर प्रेस करके देखते हैं 27। या फिर हम जब भी कोई बड़ा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और सबसे पहले नंबर 1 से नंबर 2, यहाँ भी हमको ब्रैकेट्स के अंदर ये आर्गुमेंट पास करना होगा। हम यहाँ पे ये आर्गुमेंट ये पूरा यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। या फिर आप काउंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका सारा आर्गुमेंट हमको ब्रैकेट्स के अंदर पास करना होता है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है एस्टरिस्क। ये एक वाइल्ड कार्ड है। 3 वाइल्ड कार्ड के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं और इन सभी सिंबल्स के बारे में भी मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। वाइल्ड कार्ड के अंदर एस्टरिस्क का यूज़ किसी भी रेंज के अंदर, किसी वैल्यूज़ के अंदर से टेक्स्ट को बाहर निकालने में काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ चेंजमेंट कर लेता हूँ, जैसे मैंने कर दिया A1 या फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ के। इस प्रकार से कुछ इस पर वैल्यू हो सकती है जिनके अंदर हमारा टेक्स्ट शामिल हो सकता है और हमने वही वैल्यू काउंट करनी है कि कितनी ऐसी वैल्यू हैं जिनके अंदर टेक्स्ट है या वही वैल्यू हमने फैच करानी है। तो हम वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। काउंट इफ़ का फॉर्मूला भी सारा मैंने समझाया हुआ है। सिर्फ ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये सैम्बल समझने है कि सैम्बल का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। काउंट इफ़ के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज पास करेंगे कि इस रेंज के अंदर कोमा यूज़ करके हमने कोई स्पेशल करैक्टर या कोई नाम नहीं देना है, हमने सिर्फ टेक्स्ट संबंधित बाहर निकालने हैं। तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम पास कर देंगे स्टार, ये वाइल्ड कार्ड देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब इन्वर्टेड कोमास का भी आपको समझ में आएगा, हम आगे आपको समझाएंगे। और हमने जो ये कोमा यूज़ किया है, कोमा भी क्यों यूज़ किया है। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 3 वैल्यू ऐसी निकाली हैं जिसके अंदर टेक्स्ट मिक्स है। क्लियर। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ और सारी वैल्यू हम कंप्लीट क्या करते हैं, इसको अंडू ही कर लेते हैं। अब आ जाता है यूज़ कोमा का। देखिए कोमा के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल समझाऊंगा। सबसे पहला तो कोमा का यूज़ होता है एक्सेल के किसी भी फंक्शन में एक आर्गुमेंट की लिस्ट को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है और हमने उन कंडीशन को सेपरेट करना है, एक्सेल को समझाना है, तब हम कोमा यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे काउंट इफ़ का फॉर्मूला, तो अब हम काउंट इफ़ करेंगे कि इसके अंदर यदि 20 से या 25 से बड़ी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है।
तो इस तरह का फॉर्मूला काफ़ी लंबा फॉर्मूला हो जाता है, लिस्ट आर्गुमेंट की बड़ी हो जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा जहाँ पे लिस्ट हो गई आर्गुमेंट की वो फॉर्मूला बड़ा ही माना जाएगा। हम करते इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे काउंट इफ के अंदर कि यदि हमने इस रेंज के अंदर, तो एक हमारी कंडीशन पूरी होगी, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम करेंगे कोमा का यूज़ कि इस रेंज के अंदर हमने देखना है 20 या 25 से ग्रेटर देन वैल्यू कितनी है, हमने ये काउंट कराना है। तब हम दूसरी कंडीशन देंगे, और यदि हमारे पास कोई सेल एड्रेस है तो हम सीधा उस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, हमको यहाँ पे सिर्फ एक कोमा की ही ज़रूरत पड़ेगी। और यदि सेल रेफरेंस नहीं है, हमने कोई टेक्स्ट पास कराना है, कोई नंबर डायरेक्ट पास कराना है, तब हम यूज़ करते हैं डबल कोमा का, यानी कि जिसको बोलते हैं डबल कोट। यहाँ पे देखो नेक्स्ट डबल कोट दे रखा है। और डबल कोट का इस्तेमाल किसी टेक्स्ट को, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है, वो भी मैं एग्जांपल समझाऊंगा। पहले हम एक एग्जांपल समझ लें, कोमा का यूज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे फिर से हम करते हैं इन्वर्टेड कोमास, हम यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन 25, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो जो दो वैल्यू हैं वो ऐसी हैं जो 25 से बड़ी है। 25 तो ये है ही, इससे बड़ी एक तो 88 है और 27 है। पहला यूज़ कोमा और इन्वर्टेड कोमास का क्लियर। दूसरा इस्तेमाल होता है कोमा का जब हमने मल्टीपल रेफरेंस देना होता है। अभी हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया इसका, हमने ज़्यादा रेफरेंस देना होता है, तब भी हम कोमा का यूज़ कर लेते हैं। हम करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। हमने नंबर 1 एक तो रेफरेंस दे दिया, ये इनका सम कराना है, साथ में हमने इसमें इनका भी सम कराना है। तो इस आर्गुमेंट को सेपरेट बनाने के लिए फिर से हम कोमा यूज़ करेंगे और हम दूसरा रेफरेंस भी यहाँ पे डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का सम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों का अगर सम करना है तो हम कोमा यूज़ करके भी दो रेफरेंस देके सम कर सकते हैं। अब इन्वर्टेड कोमास को मैं खुल के समझाता हूँ कि हम किसी टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज किस प्रकार कर सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए, इस सेल को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हमने एक मान लिया, इस B2 के अंदर राम लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे यदि यूज़ किया इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, एंड का हमने साइन यूज़ करना पड़ेगा और हम डाल देते हैं इसके अंदर ये सेल एंड फिर से इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो ये काम करेगा। अगर हमने सिंगल एक ही बार हमने डबल कोट यूज़ किया है तो ये यहाँ का रेफरेंस निकाल के दे देगा कि ये सेल कौन सा है। हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये रेफरेंस इसने दिया कि ये B2 है। यदि हम कोई टेक्स्ट भी पास करते हैं, इसका मतलब हमने टेक्स्ट पास करना है, तो हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर टेक्स्ट पास करेंगे तो वही टेक्स्ट यहाँ पे आउटपुट में आएगा। यदि हमको ये रेफरेंस नंबर नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि इस सेल के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है या क्या नंबर डले हुए हैं, तब हम करेंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास डबल एंड फिर से हम यूज़ करेंगे B2, मैनुअल भी लिख सकते हैं, एंड फिर से हम 2 बार इन्वर्टेड कोमास पास करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये उस सेल की वैल्यू को दिखाएगा। पहला इन्वर्टेड कोमास क्या क्या काम कर रहा है, उसके टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहा है कि वो रेफरेंस कौन सा है, और दूसरा इन्वर्टेड कोमास उस रेफरेंस की वैल्यू को निकाल के दिखाएगा। और यदि हम ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास पास करते हैं तो उनका मतलब आप समझना, देखना, हमने 3 बार इन्वर्टेड कोमास यूज़ किया, एंड प्रेस किया और हमने सेल एड्रेस दिया, फिर से हमने एंड और 3 बार इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा सोचिए क्या आना चाहिए। यहाँ पे आएगा जो हमारी पहली वैल्यू है, इसमें एक इन्वर्टेड कोमास और ऐड हो जाएगा। देखो एंटर प्रेस करेंगे, हो गया। इसी प्रकार यदि हमने राम को भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर डिस्प्ले कराना है, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे एंड कोई B2 एंड 1 2 3 4 और एंटर प्रेस करेंगे तो राम जो करेक्टर है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आ जाएगा। तो इन्वर्टेड कोमास का समझ में आ गया हम टेक्स्ट को किस प्रकार पास करा सकते हैं, कैसे कैसे हमने टेक्स्ट को फॉर्मूला के अंदर दिखाना है। इसके बाद आ जाता है एंड का साइन, जो अभी मैंने बताया था। एंड को हम यूज़ करते हैं कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को कॉन्कोर्डिनेट करने के लिए।
अभी यहाँ पे मान लीजिए हम इधर यूज़ करते हैं इक्वल टू, हमने कॉन्कोर्डिनेट करना है इसको एंड 20 को, तो सिंपली हो जाएगा। हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखो हो गया राम 20। अगर हमने इसमें कुछ और अपनी तरफ से भी कोई टेक्स्ट ऐड कराना है, हम यूज़ करना चाहें यहाँ पे राम और फिर स्पेस यूज़ करना चाहेंगे, तो हम करेंगे एंड के बाद इन्वर्टेड कोमास स्पेस इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो हमने क्या काम किया, हमने इन्वर्टेड कोमास का यूज़ किया एक टेक्स्ट को यहाँ पे पास कराने के लिए, हमने स्पेस को और एंड, ये वैल्यू आ गई। और साथ में हमने यहाँ पे कराना है लास्ट में राम स्पेस 20 ईयर्स ओल्ड, तब फिर से हम यहाँ पे आएंगे एंड प्रेस करेंगे और अब क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से टेक्स्ट देना है, तो क्या करेंगे इन्वर्टेड कोमास ईयर्स ओल्ड ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट तो हमने लगाई नहीं है, बस सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। क्या आ गया यहाँ पे राम 20 ईयर्स ओल्ड। अभी देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हमको एक और एंड का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे अगर स्पेस यूज़ कर लेंगे तो इसी इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये मिक्सअप हो जाएगा। एंटर प्रेस कर देते हैं तो यहाँ भी स्पेस ऐड हो गया। आगे चलते हैं, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आगे आता हमारा डॉलर का साइन। डॉलर का साइन किसी भी सेल को, किसी स्ट्रिंग को, ये जो हमने रेफरेंस दिया है वो एक सेल हो सकता है, पूरी एक स्ट्रिंग, एक रेंज हो सकती है, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू किस प्रकार से, कि हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कुछ और वैल्यू लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 15, ओके, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इक्वल टू ये सेल प्लस ये सेल और एंटर, तो ये हमारा दोनों का जोड़ आ गया। अब हमने इन सभी वैल्यूज़ में इसी को जोड़ना है, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको नीचे तक अगर मैं खींच लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको नहीं जोड़ा, यहाँ पे इस सेल को जोड़ा है इसने। यहाँ अगर लिखा है हमने 2, तो देखो 2 जुड़ा हुआ है, 10, 5, 80, ठीक है, ये सेल यहाँ पे जुड़ गए, जबकि हमने सिर्फ इसी को जोड़ना है सभी वैल्यूज़ में। तो हमने इसको एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हम इस फॉर्मूले में जो हमारा ये D3 है, तो D और 3, D कॉलम 3 रो, हमने क्या यहाँ पे फिक्स करना है, हमने रो को फिक्स कराना है, क्योंकि रो चेंज नहीं होनी चाहिए। कॉलम तो D रहेगा सभी में, लेकिन रो भी एक ही रहनी चाहिए। तो रो को फिक्स कराने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, रो से पहले हम करेंगे डॉलर साइन यूज और एंटर प्रेस करके अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो डॉलर के साइन से हम उस वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू बना सकते हैं। अब हमारी रो यहाँ पे फिक्स होके रह गई है और कॉलम हमारा सेम है ही। इसी प्रकार यदि हमको राइट में भी कोई फॉर्मूला ड्रैग कराना होता है और सेम वैल्यू ले जानी होती है, तो हमको कॉलम को भी फिक्स करना पड़ेगा। तब हम उसके लिए डी के सामने आएंगे, कॉलम नंबर के सामने, और यहाँ भी हम डॉलर साइन यूज़ करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये फ़र्क तब पड़ेगा जब हम उसको राइट में ड्रैग करवाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको राइट में ड्रैग करवाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं खींचता हूँ तो क्या आ गया, यहाँ पे 15 और 2, यानी कि यहाँ पे तो देखो ये रेफरेंस चेंज हो गया, यहाँ पे तो 25 का 2 हो गया, लेकिन ये 15 का 15 रह गया, ये 15 और 2 17। यदि हमने इसको भी फिक्स कराना होता है तो आप समझ गए ना, हमने यहाँ भी इस बार हमने कॉलम के सामने डॉलर लगा देना है, यहाँ पे हम डॉलर यूज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। रो को फिक्स नहीं करना है, रो तो हमारी ये सेम रहेगी, कॉलम को ही इसको फिक्स करना है हमने, और अब इसको इधर खींचेंगे हम। तो इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स को यूज़ करते हैं खास करके किसी स्पेसिफाइक सीट को या किसी टेबल को डिफाइन करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ये एक वैल्यू के नाम से बना रखी, मैंने एक टेबल का रूप दे रखा है, और ये है सीट MK के अंदर, ठीक है। और इसमें हमने इनका सम करना है, लेकिन सीट 4 के अंदर करना है। तो हम सिंपली किस प्रकार करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर इस सीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ये रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो 24 आ गया यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला के अंदर अब देखो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया MK
एक्सक्लेमेशन B2 से B6। इसको हम डायरेक्ट, यदि हमको सीट का नाम पता है, हमने किस सीट में किस रेंज का जोड़ करना है या कौन सी वैल्यू हमने पिक करनी है, तब हम यूज़ करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। हमने सीट का नाम देख लिया, M के सीट का नाम है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करेंगे और रेंज B2 से B6 है, B2 कोलन B6, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो वही रिजल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको बता दिया यहाँ पे M के सीट के अंदर B2 से B6 का ही सम कराना है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रैकेट्स के लिए। अब मान लीजिए कोई नॉर्मल रेंज ना हो करके हमने टेबल बना रखी है, जैसे यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट करी हुई है, तो अब हमको सीट नेम भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए टेबल कौन सी है। मेरे पास एक ही है, टेबल 1 है, दो होती तो एक टेबल 1 एक टेबल 2, या फिर हम उन टेबल का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये मैंने पहले आपको सिखा रखा है कि टेबल का नाम हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वापस यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम सीधा टेबल का नाम डाल देंगे। टेबल 1 है मेरे पास, और टेबल 1 के अंदर जब हमने उसको टेबल बना रखा है तो टेबल 1 के अंदर कौन से कॉलम का, उस कॉलम का नाम हम डालेंगे बॉक्स ब्रैकेट के अंदर। वो है हमारा कॉलम, कोई भी हम, मैंने उनका नाम डाल रखा है वैल्यू 1 2 3। देखो यहाँ पे 3 ही कॉलम थे, तीनों दिखा दिए। हमने 2 कॉलम का करना है, तीसरे वाले कॉलम का करना है, तो उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे या यहाँ पे लिख सकते हैं। बॉक्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे और छोटी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आ गया 18 जोड़, किसका? MK के अंदर वो टेबल है, ये रही टेबल, इस टेबल में इसका सम आ गया। यहाँ पे हम करते हैं इक्वल, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे 18 ही जोड़ आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी समझ गए होंगे कि हम बॉक्स ब्रैकेट का यूज़ किस लिए कर लेते हैं। एग्जाम्पल ही मैंने आपको दिया हुआ है साथ में, आप यहाँ से देख के ये सारे लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। अब आ जाता है करली ब्रैकेट्स। कोई भी फॉर्मूला है उसको अगर हमने अरे बनाना है, अरे बनाने के लिए हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अरे किस प्रकार बनाएंगे, अभी देखिए यहाँ पे हमने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली तो यूज़ करेंगे हम एक सेल मल्टीप्लाई, दूसरा सेल, एंटर प्रेस हो गया, और सभी का हमने मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, और इन सभी का हमने सम कराना है तो हम करेंगे इक्वल टू सम, एंड अब हम ये रेंज पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 827 टोटल आ गया। हम अरे बनाएंगे तो हमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अरे के लिए हम करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये रेंज मल्टीप्लाई दूसरी रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया तो देखो वैल्यू एरर आएगी, क्योंकि ये रेफरेंस गलत होगा, क्योंकि इतने सारे सेल्स का रेफरेंस एक सेल के अंदर डायरेक्टली नहीं आ सकता। तब हमने इसको अरे बनाना पड़ता है, उसके लिए हम इसको करली ब्रैकेट में देंगे, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही अरे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, अब बाहर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लग चुके हैं, है ना? क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोलन। कोलन का यूज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतने मैंने समझाए हैं तो कोलन का यूज़ हम कर रहे हैं बार बार। इसका यूज़ क्यों करते हैं? किन्हीं भी दो रेफरेंस के बीच के जितने भी सेल्स हैं उन सभी का रेफरेंस क्रिएट करने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे हमने इनका रेफरेंस देना है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सम ब्रैकेट स्टार्ट, तो नॉर्मली ये कह रहा है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो हमारे पास रेफरेंस ये सारे हैं, तो मैं पहला रेफरेंस और आखिरी रेफरेंस डाल देता हूँ, और बीच के सारे रेफरेंस हमने क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए सारे रेफरेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, ये है हमारा A3, तो मैंने किया A3, एक पहला रेफरेंस आ गया, और अब मैं डाल देता हूँ आखिरी। अगर कोमा यूज़ करके हम आखिरी डालेंगे, मैं आखिरी है A8, तो इस स्थिति में देखो दो ही रेफरेंस हमारे सिलेक्ट हुए हैं ना। अगर हम यहाँ पे कोमा की जगह कोलन यूज़ करेंगे और फिर हम A8 यहाँ पे लिखेंगे, तो अब देखो ये कंप्लीट पूरा रेफरेंस सेलेक्ट हो गया। तो हमने किसी भी दो रेफरेंस के बीच के सारे रेफरेंस बनाने हैं, तब हम कोलन का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस का भी एक अलग से मेथड है, बहुत बार हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि किन्हीं भी दो रेफरेंस के बीच का कोई कॉमन रेफरेंस है, जो दो रेफरेंस है उनमें अगर कॉमन रेफरेंस आ रहा है
उनका यदि हमने कुछ सम करना है, काउंट करना है, तब हम स्पेस का यूज़ कर लेते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ, यहीं पे इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, कि पहला तो रेफरेंस मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया, क्लियर। अब हम स्पेस यूज़ करेंगे और दूसरा रेफरेंस हमने यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, तो इन दो रेफरेंस में कॉमन क्या हो गया हमारा, 1 और 2, ये दो रेफरेंस हमारे कॉमन हो गए। तो इन कॉमन्स को निकालने के लिए हम स्पेस यूज़ करते हैं। अगर कॉमा यूज़ करेंगे तो इनको और इनको सम कर देगा, जबकि हम स्पेस यूज़ करेंगे तो सिर्फ ये जो कॉमन है इन्हीं का जोड़ हमारे पास आएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे इन्हीं का जोड़ आया है ना। तो ये कुछ सैम्बल्स थे जिनका यूज़ मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। इनके अलावा और भी हैं, जैसे हैश, @ टिल्डे, तो उनका भी हम यूज़ आगे करते रहेंगे, बताएंगे। और पहले भी वीडियो मैंने आपको बता रखा है, यदि आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो आपको पता होगा, वरना आप हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट और एक्सेल फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, उम्मीद है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।